आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मनीषा से बात करने के लिए आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनीषा के लिए कुछ बोलने के लिए आई हूँ। तो बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ मन में है मनीषा से बोलने के लिए। और मनीषा पे अभी लोग सवाल भी उठा रहे हैं, मनीषा पे क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठाने का मौका भी मनीषा ने ही दिया है। इन सब चीज़ों में सवाल जो भी अभी हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उसके पति को लेके जो बातें हो रही हैं और उस लेडी को लेके जो बातें हो रही हैं, तो इन सब में मनीषा पे भी सवाल उठ रहा, और सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठेगा ही उठेगा। क्योंकि जिस तरीके से इतने सालों से मनीषा बर्दाश्त कर रही थी, आखिर वो पत्नी थी, आखिर वो पत्नी है, पत्नी थी क्या, पत्नी है। और उस वक्त भी वो अपनी पत्नी, मतलब उस वक्त भी वो अपनी पत्नी थी, पत्नी है, पत्नी का अधिकार होता। कैसे उसके हस्बैंड के फ़ोन में इतना कुछ हो रहा है वो नहीं देख रही है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस कैसे हो सकता है एक पति पत्नी के बीच में, इतना ज़्यादा प्राइवेसी कैसे हो सकता है एक पति पत्नी के बीच में। हमको तो भाई ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि पति फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक तो अच्छा ठीक है, मानते हैं वो सब चीज़ छुपा भी लिया जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा सरिता जी का वीडियो, उसमें जो सरिता जी बोल रही है, जो उनकी पार्टी के टाइम में ही मनीषा ने बोला था कि जो दीदी मुझे ना इन दोनों का बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर पत्नी है, उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर इसके बाद व्यूअर्स के मन में, एज ए व्यूअर्स मेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब आपको रियलाइज़ हो रहा था कि जो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, इन दोनों को बात नहीं करना चाहिए, आपस में इन दोनों को इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, तो मेरे मन में, एज ए व्यूअर्स मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है, उसके बावजूद आप उनके साथ, उनके घर, उनके होम टाउन विजिट कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, पार्टीज अटेंड कर रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, टूर ट्रिप जो आज आप बोल रहे हैं, जो मेरा इन्होंने टूर हर एक टूर खराब कर दिया, आप अपने पोस्ट पे बोल रही हैं, हर एक टूर खराब किया है, वीडियो पे बोल रही हैं, रील्स पे बोल रही हैं, कैप्शन डाल के। तो क्या ही ज़रूरत था भाई, क्या ही ज़रूरत था, जब आपको इन सब चीज़ों पे डाउट हो रहा था, इन दोनों के रिलेशन पे डाउट हो रहा था, तो क्या ज़रूरत था, हम तो यही बोलेंगे, क्या ज़रूरत था उनके साथ साथ टूर प्लान करने का, ट्रिप प्लान करने का। आप चाहती तो इन सब चीज़ों का विरोध कर सकती थी, कर सकती थी, अपने घर में कर सकती थी, अपने ससुराल में कर सकती थी, ससुराल के लोगों को बोल सकती थी। पता नहीं आपने क्यों नहीं किया, हमको तो बस यही नहीं समझ में आ रहा। बाकायदा हम लोग को तो जो कैमरा पे दिखेगा वही तो हम लोग देखेंगे, और कैमरा पे दिख रहा है आप काफ़ी खुश होके जा रही हैं ट्रिप पे, टूर पे, उनके घर पे पार्टी अटेंड कर रही हैं, फंक्शंस अटेंड कर रही हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मन में ना बहुत ज़्यादा खटक रहा है, बहुत ज़्यादा। अब क्या सच्चाई है वो तो आप ही जाने। क्यों आप इतना बर्दाश्त कर रही थी अपने पति की इन सब चीज़ें, हरकतों को क्यों इतना बर्दाश्त कर रही थी, वो सब चीज़ तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप भी ना इस चकाचौंध की दुनिया में ना कहीं क्या बोले, एकदम सम्मिलित होने के लिए असम्मिलित होना चाहती थी, जो हमको भाई चकाचौंध चाहिए। क्योंकि घूमने फिरने से आप लोग को व्यूज़ मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, फंक्शंस अटेंड करने से आप लोग को व्यूज़ मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे। तो जो भी, अब यही तो बोला जा सकता है ना, जब व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए ही आप जाती थी। आप उस वक्त विरोध क्यों नहीं कर पाए इन सब चीज़ों का, उस वक्त क्यों नहीं विरोध कर पाए। आज तो ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में आएगा, आखिर आपकी कोई कुछ मजबूरी थी तो आखिर, हमको नहीं लगता है जो ऐसा भी कोई मजबूरी रहेगा जो हाँ पति का ये सब हरकत भी एक पत्नी बर्दाश्त करे। ऐसा भी क्या मजबूरी रहा होगा।
पति की ऐसी हरकत बर्दाश्त करे। हमको नहीं लगता किसी पत्नी के अंदर ऐसा कोई मजबूरी। अगर पत्नी बिल्कुल जेन्युइन है अपने रिश्तों को, आप जिस तरीके से अपने पति से इतना प्यार कर रही थी, अपने रिश्तों को बहुत ही अच्छे से निभा रही थी, तो आखिर ऐसा क्या आपका मजबूरी रहा जो आपको अपना पति का ये सब हरकत बर्दाश्त करना पड़ा। और आप जैसे बोल रही डाउट होता था, आपको भनक थी इन सब चीज़ों की। और सरिता जी ने भी अपने वीडियो में बताया भनक थी। और एक पत्नी को जब भी भनक होता है ना, तो वो अपने पति को उससे दूर करना चाहेगी, जिसके साथ मतलब वो देखना नहीं चाह रही हैं, जिसके साथ बात करना चाह, जरा सा भी डाउट हो रहा है जो उसके साथ हमको बात करने में, मतलब कि जो मेरे पति बात करे तो हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पत्नी होती हैं जो इन सब चीज़ों का खुल के विरोध करती हैं और अपने पति को चाहती कि मैं उनसे दूर रखूं। लेकिन आप तो यहाँ पे पता नहीं कौन सी चकाचौंध की चौंध की दुनिया में पड़ी हुई थी जो अपने पति के साथ आप भोपाल घूम रही हैं, टूर पे जा रही हैं, ट्रिप प्लान कर रही हैं। ये बस चीज़ देखिए आपके व्यूअर्स के मन में, आपके सब्सक्राइबर के मन में और हम लोग समाज के लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं हम, तो हम लोग के मन में भी ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो वो मैं सोची कि जो आपसे थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बात कर लिया जाए और अपने व्यूअर से भी इन सब चीज़ों पे बात कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी जो आप लोग बोल रहे हैं ना, जो सब लोग मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं, दोनों दोनों पार्टी बोल रहे हैं, दोनों पार्टी बोल रहे हैं मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं, मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं, और भी इन्फ्लुएंसर सब बोलेंगे जो मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं। लेकिन उस टाइम में क्या कर रहे थे आप लोग भी व्यूज़ कमाने के चक्कर में ये सब कर रहे थे? क्या कर रहे थे, क्यों बर्दाश्त कर रहे थे आप लोग ये सब? आंटी जी का वीडियो आता, आंटी जी बोलती हमको इन सब चीज़ों में इंक्लूड मत करो, हमको कुछ नहीं पता था। अब कितना क्या पता था नहीं पता था वो सब तो नहीं मालूम, लेकिन मनीषा आपको तो भनक हो रही होगी ना, आपको ऑब्वियसली भनक रही क्या होगी, भनक थी इन सब चीज़ों को। और आपके सब्सक्राइबर भी जैसा आप ही बोल रही हैं कि जो बोलते हैं कि जो बोल रहे थे मेरे सब्सक्राइबर, जो अब आप लोग का वीडियो पहला जैसा नहीं आता, कुछ तो बात है कुछ तो बात है, आप खुद ही बोल रही हैं। तो आखिर आपको इन सब चीज़ों पे इंडिकेशन था तो फिर आपने एक्शन उस वक्त क्यों नहीं लिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है सभी के मन में। इतना भी क्या बर्दाश्त करना, और इतना भी बर्दाश्त करने का नतीजा अगर रिजल्ट कुछ अच्छा आता तो चलो भाई माना जाता, जो चीज़ें घर में ही सारी समेट ली गई, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आए। लेकिन यहाँ तो घर वालों को कहना है जो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और सारी चीज़ें हम लोगों को सोशल मीडिया से ही पता चल रही है। तो घर में तो कुछ समेटा नहीं गया, परिवार में तो कुछ समेटा नहीं गया, सब चीज़ आप जो सोची होंगी सोशल मीडिया पे नहीं आवे, तो आप अगर बर्दाश्त कर रही थी इन सब चीज़ों को इस वजह से, तो आज देखिए सोशल मीडिया पे किस तरीके से ये सब बातें, सिर्फ आप लोग की यही बातें सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। पहले लोग वरिड थे, लेकिन अब लोग बहुत बहुत कुछ देखने के बाद लोग ना वरिड, उतना वरिड नहीं हो रहा जितना इन सब चीज़ों को ना, क्या बोले, मजाक के तौर पे लिए हुए हैं। और ये मजाक आप लोग के द्वारा हो रहा है। नो डाउट आपका लाइफ बर्बाद हो रहा है, आपका लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है, और ये कोई टीवी सीरियल नहीं, आप लोगों का जीवन है। लेकिन ये चीज़ तो आपको, ये चीज़ तो थोड़ा बहुत आपको पहले सोचना चाहिए था, जो ये कोई टीवी सीरियल मेरा नहीं चल रहा है, पहले हम अपना जीवन संवार ले, अपना रिश्ता संवार ले, उसके बाद हम देखेंगे कि जो कहाँ घूमना है कहाँ फिरना है, या फिर कितना व्यूज़ का टेंशन है, या फिर कुछ भी। ये सब चीज़ आप लोग को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था। रीज़न जो भी रहा होगा व्यूज़ के लिए, या फिर जो भी रहा होगा घर बनाने के लिए, या फिर पैसों के लिए, तो अगर पैसों की भी बात आती है तो आपका फैमिली बैकग्राउंड मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता जो इतना भी डाउन है, जो आपको ना पैसों के लिए घूमना फिरना पड़े, व्यूज़ और अपने पति की सारी हरकतों को बर्दाश्त करना पड़े, हमको जहाँ तक लगता है। तो आप ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही थी, बस इतना ही पूछना है। ये सब
क्यों आप बर्दाश्त कर रही थी, जानते हुए, भनक होते हुए भी। और अगर इसका नतीजा कुछ अच्छा हो जाता तो चलो भाई मानते अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिखर बिखर गया, बहुत ज़्यादा बिखर गया। और संवेदनाएं मेरी आपके साथ है, हमको बहुत बुरा लग रहा है जो आपके साथ इस तरीके से धोखा हुआ, लेकिन उस धोखा को आपने सहन किया, तभी आज इतनी। धोखा तो आपका हो रहा था, धोखा तो आपको पहले से पता था जो धोखा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पे आ गया। कहीं ना कहीं आपको भनक था जो धोखा हो रहा है, लेकिन जिस लेवल से हो रहा था वो सोशल मीडिया पे आने के बाद आपको इतना सारा पता चला। अगर आप इस चीज़ का पहले विरोध करती तो शायद बात इतना नहीं बढ़ता और इतना ज़्यादा धोखा आपके साथ नहीं होता शायद जितना हो चुका है आपके साथ। तो बी स्ट्रांग, स्ट्रांग बनिए और अपने रिश्ते को संभालिए सबसे पहले। अभी भी आपके चैनल पे या फिर घर से जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, व्यूज़, वीडियो, चीज़ें वीज़ें, ये फलाना ढिमकाना हो रहा है, पहले अच्छे से आप लोग अपने सब कुछ समेट लीजिए, उसके बाद फिर तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर तो हैं ही भाई। और इन सब चीज़ों में मैं आपकी ननद को नहीं कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनका वीडियो अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन बात करती हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन ये सवाल तो सबके मन में है मनीषा।